हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। क्लास 8 की मैथ हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ के सभी टॉपिक कवर करेंगे। साथ में चैप्टर्स के भी कुछ सवाल लगाएंगे, उसकी जो एक्सरसाइज होती हैं। पर मेन फोकस करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट पे कि कैसे आपको किसी भी चैप्टर को समझना है। जैसे पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स। पहला चैप्टर हमारा रेशनल नंबर्स है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, फ्रैक्शन और ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो रेशनल नंबर भी उसी से जुड़ी हुई एक चीज है। तो क्या होता है रेशनल नंबर? ऐसी संख्या, रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। बहुत गौर से समझिए इसको। क्या कहते हैं हम? जिसको हम P अपॉन Q इस तरीके से लिख सकते हैं, पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्योंकि असल में होता क्या है कि किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर इनफिनाइट या अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां पे अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है कि P अपॉन Q जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्या? Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो ऐसी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 7 अपॉन 9, 8 अपॉन 10, -11 अपॉन 12, 13 अपॉन -14। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर है। ठीक है। तो रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। हम ये कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। अब इस P अपॉन Q में ये जो P है, P अपॉन Q में ये जो P है, इसको क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। PQ बोला जाता है न्यूमरेटर और Q को बोला जाता है डिनोमिनेटर। Q को डिनोमिनेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? P को न्यूमरेटर और Q को डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में अंश अपॉन हर भी कहते हैं। क्या? हिंदी में अंश अपॉन हर भी कहते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत ही सरल चैप्टर है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की या उन चीजों की जरूरत नहीं है आपको। तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर की। पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं जिनमें सेम साइन होते हैं। कैसे? लिखा हो 2 अपॉन 3, -4 अपॉन -6, 6 अपॉन 7। तो ये सभी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें दोनों साइन सेम है। ठीक है। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? -2 अपॉन 3 या -4 अपॉन 6 या 6 अपॉन -7, जिसमें साइन न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के डिफरेंट होते हैं, अलग साइन होते हैं, वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद। देखिए, ये चीजें समझना है आपको। इसको बहुत, जितना मैं समझा रहा हूं इतने में ही आपको क्लियर होती जा रही होगी।
तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं हमने समझ लिए। अब हम आगे बात करते हैं लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है। रेशनल नंबर का लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो लोवेस्ट फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 14/16, 14/16। तो इसको हम करेंगे सेम नंबर से डिवाइड। हमने किया 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 7/8 आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि 7 और 8 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। 7 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 7। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के देखिए 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 1 ही कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसा हमको रेशनल नंबर मिल जाए जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो यही इसका लोवेस्ट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, लोवेस्ट फॉर्म कहलाता है। इसको थोड़ा और समझेंगे हम अभी। देखिए इसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, अगर कोई फ्रैक्शन आपने लिखा, मान लीजिए 2/3 लिखा, ठीक है। अब 2/3 में अगर हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अब क्योंकि ये तो लोवेस्ट फॉर्म में है, अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो जो रेशनल नंबर मिलता है हमको, ये रेशनल नंबर और ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे, यानी लगभग बराबर कहलाएंगे। क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम ले जाएंगे तो हमको वापस 2/3 मिल जाएगा, 2/3 हमको फिर से मिल जाएगा। तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, लोवेस्ट फॉर्म, और इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए था 5/6। अब इसके हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं 4। क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 मिल गया पहला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 5/6 इंटू 3/3 कर दिया। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, दूसरा मिल गया। तीसरे के लिए क्या करेंगे, 5/6 इंटू 4/4, तो 20/24, तीसरा मिल गया। तो अब देखिए जिनमें जिनमें मैंने ये गोला लगा दिया, ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इनकी वैल्यू असल में यही है, जिसका फैक्टर सिंगल है, जिसका फैक्टर सिंगल है इसकी वैल्यू असल में यही है। पर हमने इसमें क्या किया, इसको अपनी सुविधा के लिए हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस में हमको ये करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, लिखा हो 2/3 और 4/6, क्या ये दोनों बराबर हैं? 2/3 और 4/6 इक्वलिटी, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये कैसे चेक करेंगे हम, वही जिसकी हम बात कर रहे थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्वलिटी की। तो कैसे पता करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। करें, 6 दूनी 12, सॉरी एन 4 3 जा 12, देखिए दोनों जगह 12 आ गया। अगर दोनों जगह सेम नंबर आते हैं मतलब ये दोनों इक्वल हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अगर दोनों जगह सेम नंबर आ गया तो ये दोनों इक्वल हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अगला करके देखें, 6/7 और 9/8, इसको चेक करेंगे। 8 6 जा 48, 7 9 जा 63, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है या इक्वल नहीं है। ठीक है, अब और क्या देख सकते हैं इसमें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद आप ये देख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है
और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो कैसे पता लगाएंगे। हमने किया 2/3 9/10। अब दो रेशनल नंबर है आपके पास, अब हमें पता लगाना है कि इसमें से बड़ा कौन है। क्या करेंगे, सिंपल वही, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। जिसकी संख्या बड़ी होगी वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। समझ में आया, नहीं आया एक उदाहरण और लेते हैं। 6/7 8/9। फिर से वही 6 9 जा 54, 7 8 जा 56। तो 56 54 से बड़ा है, इसी वजह से 8/9 6/7 से बड़ा होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हमने सीख लिया। अब एक चीज और हम सीखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 2/3 और 6/7, या थोड़ा सरल नंबर ले लेते हैं 3/6। 6/7 की जगह हमने ले लिया 3/6, ये दोनों दिए गए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। न्यूमिनेटर की भी हम कोई बात नहीं कर रहे, अंश की कोई बात नहीं कर रहे। हमने देखा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी हमने देखा छोटा बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर सेम करके भी हम ये पता कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, हमको इस 3 का और इस 6 का लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लेते हैं 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इनका एलसीएम आता है 6। ठीक है, ये समझ में आया आपको। एलसीएम लेते मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बनता होगा, और नहीं बनता है तो किसी एक वीडियो में आपको सिखा दूंगा। हालांकि प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है एलसीएम कैसे निकालते हैं उस चीज का, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। 6 आया तो हमने यहां पर लिख लिया 2/3 और नीचे लिख लिया 3/6। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको चाहिए डिनोमिनेटर में 6, क्योंकि एलसीएम 6 आया दोनों का, हमको चाहिए डिनोमिनेटर में 6। तो यहां किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या हमको 6 मिल जाए 2 से। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4/6। यहां सिर्फ 1 से ही कर देंगे तो आपको आपकी संख्या मिल जाएगी। अब देखिए क्या देखा हमने, 4/6 और 3/6। तो क्या देख के बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, क्या देख के बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। 6 में से 4 भाग और 6 में से 3 भाग, ऑब्वियसली 6 में से 4 भाग बड़े होंगे। तो इसको बोलते हैं हर को समान करना, डिनोमिनेटर को सेम करना। कैसे करते हैं, एलसीएम लिया, इस तरीके से उसको हम सेम कर सकते हैं। इसको एक बार और देखेंगे आप अगर रिपीट करके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट काम आता है जब आप भिन्नों का या रेशनल नंबर का जोड़ घटाना करते हैं। ठीक है, अब जोड़ना सरल होता है। इसमें कैसे लिखा हो, 2/3 प्लस 4/3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल 3 का 3 रहेगा, ऊपर के नंबर जुड़ जाएंगे, 4 2 6, 6/3, 6/3। मगर ये सही भिन्न नहीं है, ये सही भिन्न नहीं है। सही भिन्न क्या होती है, जिसमें हर बड़ा होता है। ठीक है, हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए अंश से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। यहां हम सीख लेंगे मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है साथ में। तो 3 2 जा 6, कितना आ गया 2। तो आंसर में हम लिखेंगे 3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1 मीन्स 2। एक्चुअल में आंसर क्या हुआ हमारा, 2 हुआ।
ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, आप कहीं भी कोई खाली संख्या लिखी हो तो असल में वो उसके अपॉन में 1 हमेशा होता है। कोई भी खाली संख्या लिखी हो उसके अपॉन में 1 हमेशा होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो भिन्नों को जोड़ना देख लिया हमने, जबकि उनका क्या हो, हर समान हो, ठीक, हर समान हो, इस तरीके के भिन्नों को हमने जोड़ना सीख लिया है। एक दो क्वेश्चन करते हैं। 3/13 प्लस 5/13, इसका आंसर क्या होगा? 538/13। सिंपल। अब देखिए एक क्वेश्चन है 7/9 प्लस -13/9। अब क्या होगा? आपने इंटीजर तो किए होंगे, तो ये 9 का 9 ही रहेगा, ऊपर क्या होगा 7 प्लस -13। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6/9। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -6/9। ये समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा, या इसमें कोई डाउट आपको नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी कि सेम डिनोमिनेटर के साथ रेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है। सेम डिनोमिनेटर के साथ रेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब डिफरेंट के साथ क्या करते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी हम देख लेते हैं कि इनका मल्टीप्लाई कैसे होता। सिंपलेस्ट 6/3 इंटू 4/9 क्या होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का। 6 4 जा 24, 3 9 जा 27 हो गया। और क्या कर सकते थे हम, इनको काट पीट सकते थे, जैसे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या आता है आंसर हमारा 2 4 जा 8/9। अब 8/9 देखिए यहां से भी आएगा, कैसे आएगा, ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे ये दोनों कट जाएं। तो 4 से, नो 3 से, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 8/9 आ गया। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर आपको सेम ही मिलेगा। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में हम जल्दी से एक छोटा सा वो देख लेते हैं कि अलग अलग अगर संख्याएं हों 6/7 प्लस 2/3 तो इनको कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, सिंपल वही हमको देखो, या तो इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तरीका वही था, ठीक है। 7 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, 7 एकम 7, 3 एकम 3, एलसीएम आएगा 21। अब देखिए ये थोड़ा सा जल्दी करने के लिए है तरीका, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, पर हम सीखेंगे। 21 को हमने लिख लिया यहां, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 7 से 21 को करेंगे डिवाइड, 7 से 21 को करेंगे डिवाइड। 7 3 जा 21, कितना आया 3। इस 3 का इस 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 प्लस, अब इस 3 से 21 को करेंगे डिवाइड, तो 3 7 जा 21, कितना आया 7। इस 7 का 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, जोड़ दीजिए 8 4 12 कैरी 1 332/21। ये आपका आंसर आ गया, और यही आंसर आएगा अगर आप इसके हर को बराबर करें, क्योंकि एलसीएम तो 21 ही आएगा। फिर आप दोनों की जगह पे 21 लिखेंगे, ऊपर आपको ये नंबर लाने पड़ेंगे, तो आपका आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। आंसर आपका किसी भी कंडीशन में यही होगा। मल्टीप्लाई देख लिया हमने, जोड़ देख लिया। अब हम देख लेते हैं जल्दी से भाग कैसे होता है इनका, ठीक है। तो आपका बेसिक जो रेशनल नंबर का है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। भाग कैसे होता है आपको दिया गया 2/4 डिवाइडेड बाई 6/8, 2/4 डिवाइडेड बाई 6/8। भाग में आपको कुछ नहीं करना, 2/4 वैसा ही रहेगा, इनटू लगा के इसको पलटा देना है 8/6। खत्म कीजिए।
8 2 जा 16, 6 4 जा 24। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये? 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी और डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 लोवेस्ट फॉर्म 2/3 ये आ चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। रेशनल नंबर की बेसिक जो तरीके होते हैं सॉल्व करने के प्रश्नों को वो हमने सीख लिए हैं। इनमें कोई डाउट हो आपको या कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और साथ में इससे जुड़े हुए कुछ सवाल खुद लगाने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली करने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि आपसे बन जाएगी क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं इसके, फिर भी नहीं समझ में आते हैं, फिर भी नहीं बनते हैं तो हम इसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। पर कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कक्षा 8वीं के क्लास 8 की मैथ की जो क्लासेस हैं वो आती रहेंगी। अगर कोई चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उस चैप्टर को हम थोड़ा सा पहले भी ला सकते हैं। धन्यवाद।